हेलो रैंकर समस्त को मु स्वागत करछि वीडियो लेसन को। आज वीडियो रे आमे आलोचना करिबा इकोनॉमिक्स रो जो रही फास्ट यूनिट इंडियन इकोनॉमी से इंडियन इकोनॉमी रो आमे फीचर्स आज आलोचना करिबा। फीचर्स देखो लिखा है इंडियन इकोनॉमी रो फीचर्स सेटा ही आज आमे आलोचना करिबा। आज गोटे क्लास नब फीचर्स तापर आसीबो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक तापर अन्य अन्य जो रहिला टॉपिक तामे ताको सारिबा। तो निहाती यदि चैनल नुआ अच्छा निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु एवं हम टेलीग्राम ग्रुप रे मते जॉइन कर नियंतु आर पीडीएफ पाइबा पे। तेणु जो विषय रही फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एटा एसएसबी टीजीटी आर्ट्स आरएसटी एलटीआर प्राय सिलेबस सामान अच्छी तो सब तो सही परीक्षा एटा उद्दिष्ट। तेणु आज वीडियो रे आमे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी डिस्कशन करबा। तो प्रथम जानिबा जे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहले आमे कोन बुझिबा। देखो लिखा है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी रेफर्स टू द मेन कैरेक्टरिस्टिक और की ट्रेड्स दैट डिस्क्राइब हाउ द इंडियन इकोनॉमी इज स्ट्रक्चर फंक्शन एंड डेवलप। आर अर्थ होची जे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी रो रेफर्स टू द मेन कैरेक्टरिस्टिक कहले मुख्य वैशिष्ट्य बा लक्षण। तेणु भारतीय अर्थव्यवस्था बा अर्थनीतिर मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन से मुख्य वैशिष्ट्य कौन बा भारतीय अर्थनीति कौ प्रकार भारतीय अर्थनीति रे कौ व्यवस्था रही भारतीय अर्थनीति कौ भलिया कौ प्रणाली रे गठित होता है। स्ट्रक्चर मान हूँ गठित हवा कौ प्रणाली तार स्ट्रक्चर कौन तार फंक्शन कौन भारतीय अर्थव्यवस्था कार्य कौन बा फंक्शन कौन स्ट्रक्चर कौन ये सबू को कह जाए फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थनीतिर वैशिष्ट्य बा लक्षण। तेणु भारत माने गोटे नॉर्मल सेंस रे कहले इंडिया रो इकोनॉमीटा को टाइप रो बा को गुण गुड़िक भारतीय अर्थनीतिर देखा मिले को लक्षण गुड़िक भारतीय अर्थनीतिर देखा मिले तो सहीटा कह जाए फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बा आउ टिके सहज करिया कहले भारत रो अर्थनीति को प्रकार को टाइप रो तो सेटा कह जाए फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बुझी पाइले जे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी अर्थ कौन भारतीय अर्थनीतिर वैशिष्ट्य बा लक्षण। तो देखिबा कौन मुख्य वैशिष्ट्य भारतीय अर्थनीति रही। प्रथम देखंतु मेजर फीचर्स आसीबो प्रथम है मिक्स्ड इकोनॉमी जे भारतीय अर्थनीतिटा होची गोटे मिक्स्ड इकोनॉमी बा ताकू आमे कहउचंती मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिक्स्ड इकोनॉमी माने कौन देखो लिखा है इंडिया फॉलोज ए मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम व्हेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स ऑपरेट साइमल्टेनियसली। आर अर्थ होची भारतीय अर्थव्यवस्था रे पब्लिक आ प्राइवेट सेक्टर ए दीटा सेक्टर मिसिकी ऑपरेट करिथाती। बुझे होची तण दीटा सेक्टर मिसिकी ऑपरेशन करूथबारु आको मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाए। माने भारतीय अर्थनीति रे पब्लिक सेक्टर रही थाए प्लस प्राइवेट सेक्टर रही है। तो दी जन मिसिकी इकोनॉमी एक्टिविटीज ऑपरेट करूथबारु भारतीय अर्थनीति को मिक्स्ड इकोनॉमी बोली कहा जाए बा मिश्रित अर्थव्यवस्था बोली कहा जाए। तो एबे प्रश्न आसतो जे पब्लिक सेक्टर कौन प्राइवेट सेक्टर कौन। देखो तो पब्लिक सेक्टर आमे कहा कहबा पब्लिक सेक्टर ला गवर्नमेंट जे किछि आम अर्थनीति रे किछि रहिछि सेक्टर बा किछि रहिछि विभाग जो विभाग गुडी को गवर्नमेंट कंट्रोल करे माने किछि व्यवस्था को गवर्नमेंट कंट्रोल करे जोटा आमे कहूँ पब्लिक सेक्टर आउ किछि व्यवस्था को प्राइवेट सेक्टर बा प्राइवेट कहला माने घरोई माने गवर्नमेंट को छाला पर आउ जो मान रहले तांको प्राइवेट कहा जाए। तो किछि व्यवस्था इकोनॉमी रे गवर्नमेंट द्वारा परिचालित होवे जो व्यवस्था गवर्नमेंट द्वारा परिचालित होला इकोनॉमी रे ताको आमे पब्लिक सेक्टर कहउचंती। आ जेउ व्यवस्था गुडी को प्राइवेट सेक्टर द्वारा परिचालित हुए बा घरोई विभाग द्वारा परिचालित हुए ताको आमे कहउचंती प्राइवेट सेक्टर बा घरोई क्षेत्र। तेणु आम अर्थनीति रे दी जण कंट्रोल करंती किछि जिनस बा किछि व्यवस्था रहिछि गवर्नमेंट कंट्रोल करे जोटा आमे पब्लिक सेक्टर कहउचंती आउ किछि व्यवस्था को प्राइवेट कंट्रोल करथाय ताको आमे कहउचंती प्राइवेट सेक्टर। उदाहरण देखो लिखा है तळे द गवर्नमेंट कंट्रोल्स स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स लाइक डिफेंस जेमति कि हमर डिफेंस हम जो प्रतिरक्षा आसिला प्रतिरक्षा जो आम माने सैनिक बा गोला बारूद जामे युद्ध जहाज ये जो प्रतिरक्षा डिफेंस है रेलवेटा गवर्नमेंट अंडर जाऊँगी आटमिक परमाणु है गवर्नमेंट अंडर रे। तो एगुड़ा सब गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल होता है जे गवर्नमेंट को कंट्रोल करे। से भली प्राइवेट प्लेयर्स ऑपरेट इन अदर सेक्टर जे प्राइवेट सेक्टर माने मध्य कौन करथांती अन्यान्य कार्य करथांती। माने एटी कहया गले जेमती गवर्नमेंट कौन करूची डिफेंस प्रतिरक्षा
विभाग कंट्रोल करुच्ची, रेलवे को कंट्रोल करुच्ची, आटमिक एनर्जी कंट्रोल करुच्ची, माने ये सब हूँ गवर्नमेंट हाथ में। से प्राइवेट हाथ में जमी आम देखा धर गोटे कथा आम चिंता करवा धर जियो जो सिमटा अच्छी से प्राइवेट रिलायंस कंपनी जियो को ऑपरेट करुच्ची। तो एमती किसी व्यवस्था अच्छी जोटा प्राइवेट द्वारा कंट्रोलित होता है, आउ किसी व्यवस्था जोटा गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल है। दुईटा तो मिसिकी एठी कौन कर कंट्रोल कर, तो यहाँ मिक्सड इकोनॉमी कहुए। माने भारतीय अर्थनीति हूँ मिक्सड इकोनॉमी। उभय कौन पाई मिक्सड इकोनॉमी, कारण पब्लिक आउ प्राइवेट सेक्टर ये मिलित उद्यम अर्थव्यवस्था आगू चली थाए। तो बुझीगला। तेणु एठी गोटे पॉइंट आप मन रखिए, इंडियन इकोनॉमी कौ टाइप रो आंसर मिक्सड इकोनॉमी। कहीं ना ये लिखा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ये उभय कौन करते मिसिक ऑपरेट करते। पब्लिक कहले गवर्नमेंट किसी कंट्रोल करे, प्लस प्राइवेट आउ किसी इकोनॉमी एक्टिविटी प्राइवेट लोक भी कंप्लीट कंपनी जो कंट्रोल करते। तो दुईटा मिसी जब मिक्सड इकोनॉमी कहगला। बुझीगला। नेक्स्ट आउ गोटे आसला नेक्स्ट आमर इकोनॉमी कैरेक्टरिस्टिक डेभलपिंग इकोनॉमी। जे आमर अर्थव्यवस्था डेभलपिंग इकोनॉमी नॉट डेभलप्ड। गोटे वर्ड देखो मुझे लिखुची डेभलप्ड, गोटे वर्ड अच्छे डेभलप्ड आउ गोटे डेभलपिंग। तेणु आमर इकोनॉमीटा डेभलप्ड नुहे, आमर डेभलपिंग इकोनॉमी। एटा मन रखिए। कहीं डेभलपिंग इकोनॉमी जे आमर ऑलरेडी सबू सेक्टर गुड़ाक फुली डेभलप्ड होई नाही, सेटा डेभलपिंग आड़ को जाऊँगी, माने डेभलप करी जाऊँगी, किंतु ऑलरेडी डेभलप्ड नुहे। तेणु से इंडियन इकोनॉमी को डेभलपिंग इकोनॉमी कहुए। आईएनजी लगी कि डेभलप्ड इडी लगे से हेनी। तेणु आप कन्फ्यूजन हेबेनी, जो इडी लगी आप यहाँ डेभलप्ड हम ना, डेभलप्ड अलग आउ डेभलपिंग अलग। तेणु इंडियन इकोनॉमी डेभलप्ड नुह, माने यहाँ नुह कौटा ना डेभलपिंग इकोनॉमी। कहीं ना देखो लिखाई इंडिया इज क्लासिफाइड एज डेभलपिंग इकोनॉमी। इंडिया को डेभलपिंग इकोनॉमी कहुए बिकज इट्स पर कैपिटा इनकम इज स्टिल लोअर देन डेभलप्ड नेशन। डेभलप्ड नेशन मान जो मैंने विकासशील देश ताको कहुए डेभलप्ड नेशन। से डेभलप्ड नेशन मान ठारू आमर पर कैपिटा इनकम कहले पिले मुंड पिछा आय, आम देशर लोकंर मुंड पिछा आय स्टिल लोअर मान हूँ एपर्यंत कम अच्छी क्या ठारू ना डेभलप नेशन ठारू। अमेरिका गोटे डेभलप्ड नेशन, तार जी मुंड पिछा आय आम देश मुंड पिछा आय तांकठू यथेष्ट कम। से भाई देखा आम डेभलप कंट्री कथा फ्रांस धर डेभलप्ड कंट्री, तेणुक फ्रांस देखा मुंड पिछा आय यथेष्ट अधिक, आमर मुंड पिछा आय कम। तेणु से आम कंट्रीर इकोनॉमीटा गोटे डेभलप्ड इकोनॉमी नुहे, एटा हूँ डेभलपिंग माने डेभलप्ड आड़ को गति करुच्ची, किंतु डेभलप्ड फुली डेभलप्ड होई नाही। केमिति आम एटा कहूँ फुली डेभलप्ड होइने बोली, कारण केमिति डेभलपिंग बोली एटा स्थिर कराई, कारण आमर जो पर कैपिटा इनकम अच्छी मुंड पिछा आय अच्छी सेटा स्टिल लोअर जे अनडेभलप्ड नेशन। डेभलप्ड नेशन मान ठारू आम मुंड पिछा आय कम। जितेबाला तांको बराबर आम हो डेभलप्ड नेशन सहित आमर जो पर कैपिटा इनकम अच्छी सामान हो आम इकोनॉमी कहबा आम डेभलप्ड इकोनॉमी, किंतु आमर तेजाब सामान है डेभलप नेशन सहित। तेणु आम कहीपर आम पर कैपिटा इनकम जेहेतु डेभलप नेशन मान कम, आम कहीपर आम इकोनॉमीटा हूँ डेभलपिंग इकोनॉमी है। तापर द इकोनॉमी इज अंडर गोइंग स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड सर्विस। आमर कौन हो गोटे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देखा मिली आम इकोनॉमी केमी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देखा मिली आमर एक्चुअली आमर जो था आमर इकोनॉमीटा मेनली एग्रीकल्चर ही बेस्ड थिला। आगुरी माने जदि हम देखा देश स्वाधीन परठू माने प्राय 50 वर्ष पर्यंत केवल फोकस करा एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर ही मुख्य आमर थिला कौन डोमिनान्स। एबे धीरे धीरे कौन होची एग्रीकल्चर आम इंडस्ट्री आड़ू जाऊे आउ सर्विस सेक्टर को आम जाऊे। तेणु धीरे धीरे गति करुँच आम एपर्यंत फुली इंडस्ट्री की सर्विस सेक्टर मैंने फुली डेभलप करना। तेणु से आमर डेभलपिंग नेशन डेभलपिंग इकोनॉमी। इंडिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्टेस्ट गोइंग मेजर इकोनॉमी वर्ल्ड, किंतु इंडिया हूँ सबुठु फास्टेस्ट मान द्रुततम अर्थनैतिक अभिवृद्धि इंडिया रे देखा मिलूँ, किंतु इंडिया डेभलप्ड इकोनॉमी नुह, एटा डेभलपिंग माने विकास आड़ को गति करुच्ची, किंतु फुली डेभलप्ड होई नाही। कहीं ना आम पर कैपिटा इनकम मुंड पिछा आय एपर्यंत भी कम अच्छी डेभलप नेशन ठार। क्लियर। पचार इंडियन इकोनॉमी कौ टाइप इकोनॉमी आंसर हम कौन ना डेभलपिंग इकोनॉमी।
तापर देखु सेक्टोराल कंपोजिशन एक्चुअली सेक्टोराल जिनसा कौन आगे बुझंतु आमर इकोनोमी तीन टा सेक्टर अच्छी गोटे कहुए एग्रिकल्चर प्राइमरी सेक्टर एग्रिकल्चर जो कृषिजात कृषि कार्य को आम कहुए एग्रिकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर दुई रे सेक्टर आसो कौन ना आम दुई रे कहते इंडस्ट्रियल सेक्टर मान जितक इंडस्ट्री रहा नहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर गठित तीन हम कौन ना सर्विस सेक्टर कहले आपको छाड़ा पर जहाँ रहा एग्रिकल्चर इंडस्ट्री छाड़ा पर जहाँ रहा जमी आम कह बैंकिंग कि रेलवे किंबा टीचिंग एमती आमर कौन कराई सेक्टर तीन भाग विभक्त कराई सेक्टर आगे तीन टा जानीपारे गोटे एग्रिकल्चर जितक कृषि कार्य एग्रिकल्चर पढ़ेब दुई आसब इंडस्ट्रियल जितक शिल्प कार्य इंडस्ट्री पढ़ेब आपको छाड़ा पर आज जो रहा मनक जो जन टीचर टीचिंग दौरान सी तो एग्रिकल्चर जाऊनी कि इंडस्ट्री जाऊनी सी कौन जी सर्विस सेक्टर जीव धर जन डॉक्टर धर चिकित्सा कर तो एग्रिकल्चर सेक्टर जीवनी कि इंडस्ट्री जीवनी से कौन जी ना सर्विस सेक्टर मान सेवा तो जितक सेवा रहा सर्विस सेक्टर गला जितक शिल्प कार्य रहा इंडस्ट्रियल सेक्टर गला जितक कृषि कार्य रहा एग्रिकल्चर सेक्टर गला तेणु आम इकोनोमी तीन प्रकार सेक्टर देखा मिले बुझेगा तो देखो ये सेक्टरल कंपोजिशन देखा आम इकोनोमी कौ सेक्टर रू केते कौन कराए ना जीडीपी कंट्रीब्यूशन होता है माने जीडीपी मान आम देशर आय आम देशर आय को जीडीपी बा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोली कहुए तुम देखो लिखाई द सर्विस सेक्टर आम जो सर्विस सेक्टर रही कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट शेयर मु लास्ट ना पढ़े दूसरी देखो प्रथम आसला द एग्रिकल्चर सेक्टर मान हूँ कृषि मुझे जितक कृषि कार्य जाऊँगी एग्रिकल्चर सेक्टर कहुए तेणु से कृषि कार्य आम देशर आय केते होना 15 ରୁ 18% 15 ରୁ 18% जीडीपी 15 ରୁ 18% देशर आय आमर कृषि कार्य बा एग्रिकल्चर सेक्टर आसूची ये क्वेश्चन पचारि पारे जे एग्रिकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूशन केते जीडीपी रे देशर आय रे एग्रिकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूशन केते तो 15 ରୁ 18% माने कृषिजात कार्य बा एग्रिकल्चर सेक्टर रू प्राय 15 ରୁ 18% आय बा आम देशर आय आसूची ताको बुले कहले आम देशर जीडीपी रो 15 ରୁ 18% आय कृषि कार्य बा एग्रिकल्चर सेक्टर आसूची क्लियर ये गोटे सेक्टर गला आ गोटे 2 नंबर सेक्टर कौन कहते इंडस्ट्रियल सेक्टर आम देशर आय केते आसूची ना इंडस्ट्रियल सेक्टर रू बा शिल्प जनित कार्य रू आम जीडीपी प्राय 25 ରୁ 27% आसूची तार अर्थ होची आम देशर जेतिक आय बा जेतिक आमर मोट आय आम देशर बा जेतिक आमर जीडीपी तार 25 ରୁ 27% जीडीपी आसूची कोथरू इंडस्ट्रियल सेक्टर रू बा शिल्प जनित कार्य रू बुझीगला तापर आसीबो सर्विस सेक्टर आ गोटे सेक्टर थला तीन टा सेक्टर म कहितली मूलरू सर्विस सेक्टर कोन ना आकु छाडिला परे बैंकिंग सेवा दबा हो रेलवे सेवा दबा हो टीचर टीचिंग सेवा दो किंबा हमर जो माने वकील सेवा दिंतु ये सब जितक सेवा सब से गुड़ा सब सर्विस सेक्टर पड़ेगा मैंने जोटा आम इंडस्ट्रियल जीवनी एग्रिकल्चर जीवन ता बाद जो सब कार्य रहा से गुड़ा सब सर्विस सेक्टर गला तेणु सर्विस सेक्टर रु सबुठ हाईएस्ट जीडीपी आसूची आम इकोनोमी को बा आम देशर आय को जो 55 ରୁ 60 पाखापाखि % जीडीपी आसूची कौधरू ना सर्विस सेक्टर मोस्ट इंपोर्टेंट तीन टा फैक्ट आप मन रखिए कौ सेक्टर रु केते % जीडीपी आसूची एग्रिकल्चर सेक्टर रु आसूची 15 ରୁ 18% जीडीपी इंडस्ट्रियल सेक्टर 25 ରୁ 27 आ जो देखा आमर सर्विस सेक्टर आउची 55 ରୁ 60 तो यहाँ कह जाए सेक्टरल कंपोजिशन आम इंडियन इकोनोमी जदि सेक्टरल कंपोजिशन देखा यही प्रकार सेक्टरल कंपोजिशन रही है यही प्रकार केते कौ सेक्टर केते जीडीपी आसी था जीडीपी मान हूँ देशर मोट आय मोट इनकमटा देशर टोटाल इनकमटा को आम जीडीपी बोली कहते ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोली कहते बुझीगला यहाँ सेक्टरल कंपोजिशन तापर नेक्स्ट जीवा तापर देखिए एग्रिकल्चर डोमिनान्स तार अर्थ होची जे आम देशर अर्थव्यवस्थार जी मेरुदंड किए थाए से होची एग्रिकल्चर डोमिनान्स माने होची जे कृषिर प्राधान्य देखा मिले आम अर्थनीति कारण देख कौटी आम गाँ गली रे प्राय आड़े कौटी शिल्प नाही कि कई एमती डॉक्टर इंजीनियर नहांती मैक्सिमम लोकों को देखिबो प्रोफेशन थिबो सेटा एग्रिकल्चर चाष रु ही से इनकम करुथिबे एग्रिकल्चर कहले खाली जो गछ लगे चाष कर पशुपालन भी एग्रिकल्चर रे जीव तो से आइदर पशुपालन करुवे ना कि चाषबास कर पेट पोषुवे प्राय माने भारत बहुत लोक यही कार्य करुँच तो से कहुई इंडियार इकोनोमी रे आउ गोटा लक्षण बा वैशिष्ट्य होला फीचर्स होला एग्रिकल्चर डोमिनान्स देखा मिले माने कृषिर प्राधान्य विशेष भाव देखा मिले
कौन लिखाई देखो एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर अबाउट 40 to 45% माने भावंतु इंडिया पॉपुलेशन 40 ରୁ 45% भारतर जेतिक लोक अछंती से 40 ରୁ 45% लोक कृषि कार्य करिकी तांको लाइवलीहुड बा जीवन बितांती तो से तो कह जी 40 ରୁ 45% है माने केते रहा आ 55% रहा रेस्ट रे ताने एकुटिया एग्रीकल्चर 40 ରୁ 45% लोक कौन जोगुची ना लाइफ बंचार राह जोगी तेणु से आम कहीपर जे एग्रीकल्चर डोमिनान्स देखा मिलूँ आम इकोनोमी में कृषि यथेष्ट प्राधान्य रही कारण 45% लोक मैंने भावतु केते कोटी लोक हे कौन बचार माने सुजोग देछि इंडियन एग्रीकल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो प्रोडक्टिविटी एंड स्मॉल लैंड होल्डिंग्स आउ इंडियन एग्रीकल्चर आउ गोटे जिन देखा मिले कौन लो प्रोडक्टिविटी माने हूँ अल्प उत्पादन माने ये कहबार कथा है भारत में गोटे जमी जी प्रोडक्शन बाहर अमेरिका गोटे जमी ताठू 10 गुणा बाहर तर मनकर भारत में गोटे जमी 10 क्विंटाल धान बाहर बेले अमेरिका से गोटे जमी 50 क्विंटाल धान बाहर कहीं टेक्नोलोजी हाई से मैंने बहुत हाई टेक्नोलोजी लगे कौन करें चाष करते से कौन तर प्रोडक्टिविटा हाई से कहला इंडियन एग्रीकल्चर रे लो प्रोडक्टिविटी देखा मिले माने निम्न उत्पादनशीलता माने एठी अधिक प्रोडक्शन हुए ना हुए किंतु गोटे जमी रे अमेरिका किंबा जापान तांकर अधिक प्रोडक्ट हुए काठारू ना आम इंडिया ठारू से जमी सेडी बड़ एरिया से बेसी धान बाहर आमर कम धान बाहर कारण आमर ये पारंपरिक टेक्नोलोजी कौन कर पुरातन पद्धति चाष कराए तो से कौन कर ना लो प्रोडक्टिविटी देखा मिले एंड स्मॉल लैंड होल्डिंग्स आमर जी चाषी अच्छा जमी लैंड होल्डिंग्स कम थाए माने विशेष माने जो माने लोक गरीब अटंती अल्प किसी जमी थाए से अल्प लो प्रोडक्टिविटी अल्प किसी उत्पादन करती यहाँ है इंडियन एग्रीकल्चर कैरेक्टर बा वैशिष्ट्य एग्रीकल्चर इन इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट मनसून रेनफॉल आ गोटे कथा लिखाई यहाँ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट है भारत में जो चाष होची से चाषटा टोटाल फुली बा हाईली डिपेंडेंट क्या करे ना मनसून रेनफॉल माना हूँ मौसुमी वर्षा एठी इरिगेशन बा जलसेचन सुविधा न थाए तो ये चाषी कौन करे मनसून रेनफॉल बा मौसुमी वर्षा पर निर्भर करके चाष करें देयर एक्जिस्ट डिस्ग्वाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आउट मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन लिखाई जे एग्रीकल्चर सेक्टर रे बा कृषि जनित कार्य रे डिस्ग्वाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखा मिले डिस्ग्वाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट माने हूँ छद्म बेसी बेकारी तार अर्थ हूँ जे जना पड़ते ना बेकारी किंतु एग्रीकल्चर सेक्टर रे बहुत बेकारी रही जाती मनकर जो गोटे जमी गोटे लोक हेले काम चलीज किंतु से चाष जमी देखिए परिवार 3 जन लगे चाष करेंगे तो लाभ कौन से गोटे लोक से कामटा करता ना हाँ ये गोटे दिन करदेव 3 जन मिसले गोटे दिन करदे ये जन होते 3 दिन करता किंतु प्रोडक्शन तो से हम ना तो विशेष किसी लाभ ना आउ 2 जन एक्सट्रा लगे से न लगे कम हो पारता तेणु से 2 जन जाए अनएम्प्लॉयमेंट गणा से लगे भी एम्प्लॉयमेंट किंतु किसी देखो गोटे कथा मुझे जड़े थर गोटे जमी लगे हिसाब करूँ से गोटे जमी मन 10 क्विंटाल धान बाहर से लगे कथा जड़े लेबर तो से जगह कौन है परिवार 3 जन जाके लगे मत कहूँ से 10 क्विंटाल जो धान बाहर से 12 क्विंटाल हो 3 जन लगे तो हो पारे ना कहीं जमीर कैपेसिटी 10 क्विंटाल तो रेस्ट जो 2 जन लगे से 2 जन जना पड़ते एम्प्लॉयमेंट भाया माने से माने चाकरी कला भाया गोटे कौन कार्य लगी किंतु से 2 जन लगे किसी मूल्य अच्छी किसी मूल्य ना कहीं जड़े लगे से 10 क्विंटाल बाहर 3 जन लगे 10 क्विंटाल तो ये जना पड़ती ना मैंने बेकारी बोली जो एक्सट्रा 2 जन लगे प्रकृति से एक्सट्रा जन बेकारी माने बेकार से जगह लगे किसी प्रोडक्शन आउटपुट इनक्रीज हम ना तो से प्रकार अनएम्प्लॉयड कह डिस्ग्वाइज्ड अनएम्प्लॉयड छद्मवेश लुकायित बेकारी मैंने लुचिक बेकारी बोले जना पड़ते ना प्रकृति में बेकारी है अननेसेसरी से कौन करती कार्य करती जे प्रोडक्शन किसी परिवर्तन हुए ना तेणु जब देखा आम डिस्ग्वाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बेसी देखा मिले कौ सेक्टर रे ना एग्रीकल्चर सेक्टर रे मोस्ट इंपोर्टेंट एटा तो अनएम्प्लॉयमेंट पड़ी पारे है मन रखिए तापर एग्रीकल्चर डोमिनेंस देखले तापर आसला सर्विस सेक्टर डोमिनेंस आ सर्विस सेक्टर मत डोमिनेंस इंडिया ने क्यों देखा कहीं मुझे तुमको आ पूर्व कहली जे सर्विस सेक्टर पाखापाखि केते परसेंट आसे सर्विस सेक्टर जोटा आम पढ़ले केते परसेंट आसे जीडीपी सब हाएस्ट ना तेणु सर्विस सेक्टर जो हाएस्ट जीडीपी बा मोट देशर जी आय अधिक सबुठ आसुवा सर्विस सेक्टर रू आम कहीपर सर्विस सेक्टर रे लार्जेस्ट आउ फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी माने सर्विस सेक्टरटा हूँ सबुठ लार्जेस्ट आउ फास्टेस्ट ग्रोइंग सबुठ कौन करते फास्ट बा द्रुत भाग में माने बढ़ुवार गोटे सेक्टर अटे सर्विस सेक्टर जमती आईटी सेक्टर देखा आम एमती सॉफ्टवेयर सर्विस रे कौन कौन भारत बहुत कौन कर आगू बढ़ी चलती
तेणु आम कहीपर जे सर्विस सेक्टर डोमिनेंस मान गोटे कथा मन रख जे सर्विस सेक्टर सबुठ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन करे इंडियन इकोनॉमी को जब अधिक टंका से कौटू आसुए जीडीपी ताल आसे कौटू ना सर्विस सेक्टर रु आ सब फास्टेस्ट आउ द्रुतगामी किए दौड़ू थाए आगू द्रुततम भाव जब किए आगू बढ़ू जाए से सर्विस सेक्टर तो यहाँ हम लार्जेस्ट आउ फास्टेस्ट एमसीक्यू हो पार व्हिच सेक्टर ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर तेणु इंडियन इकोनॉमी सबुठ लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर कौटा अटे आंसर हम सर्विस सेक्टर डोमिनेंस एति कथा मन रखु ये गोटा अननेसेसरी पढ़ेबेनी गोटा आवश्यक ना है तापर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आ गोटे है क्यारेक्टरिस्टिक इंडियन इकोनॉमी जे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखा मिले आमर जो धीरे धीरे कौन है जो देश स्वाधीन होगा पर जे इंडस्ट्री स्टील है टेक्सटाइल है ऑटोमोबाइल फार्मास्यूटिकल ये सब कौन देखा मिले ये सब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखा मिलला तो ये गुड़िक आर जो रही शिल्प गुड़िक ये विभाग दिन दिन उन्नतर है तेणु यहाँ कहुए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ता माने हूँ जे स्टील टेक्सटाइल ऑटोमोबाइल फार्मास्यूटिकल आदि इंडस्ट्री गुड़िक कौन करुच्ची बुद्धि पाँच ये शिल्प संख्या आर कौन हो बढ़ी बढ़ी चलुची तेणु देखिए द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी स्टिल रिलेटिवली लो कंपेयर टू डेवलप कंट्री किंतु जदिव बढ़ुची जो माने डेवलप कंट्रीज से डेवलप कंट्री बा जो माने विकासशील देश सी देश ठारू आमर जीडीपी ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर रे कम माने सी देश जमी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती आम देश ता तुलन कंपेयर रिलेटिवली लो अच्छी जो माने विकासशील देश अच्छा अमेरिका हूँ फ्रांस जापान एमान इंडस्ट्री तुलन आम इंडस्ट्री लोर अच्छी आमर जीडीपी आशानुरूपी मिल पारे कौन ना इंडस्ट्रियल सेक्टर आमर हाएस्ट जीडीपी मिलूँ सर्विस सेक्टर रु सेकेंड हाएस्ट हो कौ जगह कमेंट करी कहूँ सेकेंड हाएस्ट कौटी थर्ड हाएस्ट कौटी तो ये है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट खाली टिकेट रफ रे जानतु जिनसटा ये डिटेल्स क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ेनी एग्जाम रे तेणु किंतु एगुड़ा मन रखिए खाली हेडिंग गुड़ा विषय टिकेट जो गुड़ा मुझे बॉक्स कर से गुड़ा मन रखु सब गुड़ा आवश्यक ना एमसीक्यू जोटा हम मुझे अलरेडी कौन कर मार्क कर दूची तेणु इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक्सेलरेटेड आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 तेणु 1991 मसीह जो अर्थनीति रिफॉर्म होता बा इकोनॉमिक रिफॉर्म होता 1991 मसीह एलपीजी होता जो आमर लिबरालाइजेशन आमर एलपीजी तीन टा जानते लिबरालाइजेशन होता आ कौन होता प्राइवेटाइजेशन आ गोटे कौन ग्लोबालाइजेशन तेणु से एलपीजी जो 1991 होता से 1991 जो एलपीजी पर कौन होता ना इंडस्ट्रियल ग्रोथटा आउ टिके वृद्धि होता इंडस्ट्रियल ग्रोथटा आउ टे त्वरित प्रक्रिया कौन करता बढ़ी ये है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आ गोटा पॉइंट आउ कौन आम इंडियन इकोनॉमी देखा मिले पॉपुलेशन प्रेशर जे आम इंडियन इकोनॉमी रे पॉपुलेशन प्रेशर देखा मिले जनसंख्यार चाप देखा मिले आप जानी जे इंडिया हैज ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन भारत में बहुत अधिक लोक रुहति व्हिच क्रिएट्स प्रेशर ऑन रिसोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एटा कौन करे जो अत्यधिक लोक रोच भारत में सेटा प्रेशर क्रिएट करे क्या मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्स आउ ऑन एम्प्लॉयमेंट सॉरी रिसोर्स आउ एम्प्लॉयमेंट उपर रिसोर्स माने संबल जे भारतर संबल नष्ट खर्च हो जाउछि एते लोक जोगु आउ कौन खर्च होची एम्प्लॉयमेंट मिलूना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बा चाकरी सुजोग कौन हो प्रेशर सृष्टि होची चाकरी मिलिया भारी कष्ट आपटा निजे जानी एम्प्लॉयमेंट रे केते प्रोब्लेम होची कहीं ना पॉपुलेशन लोक अधिक हो जाते चाकरी बा पोस्ट कम रोची पॉपुलेशन एक्ट्स एज बोथ डेमोग्राफिक डिपेंडेंट एंड ए बर्डन डिपेंडिंग ऑन इट्स यूटिलाइजेशन तेणु पॉपुलेशन कौन करुची ना गोटे बर्डन हो जाऊँगी जे जो केमी कौन रिसोर्स आउ एम्प्लॉयमेंट को कौन करा यूटिलाइज करा गोटे बर्डन हो जाऊँगी किए ना पॉपुलेशन कहीं ना पॉपुलेशनटा अत्यधिक हवा फल रिसोर्स हो कि एम्प्लॉयमेंट हो ए कौन हो ना चाप सृष्टि होची रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ लेड्स टू प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी रिसोर्स स्कैर्सिटी आ जो द्रुत भाव में पॉपुलेशन बढ़ी चली सेटा कौन करुच्ची अनएम्प्लॉयमेंट सृष्टि करुच्ची बेरोजगारी पॉवर्टी दारिद्र्य सृष्टि करुच्ची आउ कौन सृष्टि रिसोर्स स्कैर्सिटी आ संबलर संकट सृष्टि करुच्ची बा आवश्यक गैस जमी प्रोब्लेम हो एलपीजी जो मिलूना अत्यधिक लोक तेणु गोटे पॉपुलेशन प्रेशर रोची जहाँफल कि रिसोर्स गुड़िक स्कैर्सिटी हो संबल ता तुलना कमी जाऊँगी आ पॉवर्टी देखा मिलूँ अनएम्प्लॉयमेंट देखा मिलूँ तो ये है पॉपुलेशन प्रेशर आम इंडियन इकोनॉमी देखा मिले।
तापर आस अनएम्प्लयमेंट आउ गोटे आम इंडियन इकोनोमी क्यारेक्टरिस्टिक अनएम्प्लयमेंट जो अनएम्प्लयमेंट देखा मिले आम प्राय फिल कर समस्ते जो अनएम्प्लयमेंट इज ए मेजर प्रोब्लेम इन इंडिया डेस्पाइट इकोनोमिक ग्रोथ जदिव आम देश में इकोनोमिक ग्रोथ होची अर्थनैतिक अभिवृद्धि होची तथापि अनएम्प्लयमेंट बा गोटे बेरोजगारी होची गोटे बड़ समस्या इंडियन इकोनोमी रे disguised unemployment is commonly found in agriculture where are more people are employed than required आ सबुठ बड़ कथा बेसी देखा मिलते कौ एम्प्लॉय डिसगाइज्ड अनएम्प्लयमेंट जोटा एबे कहूली ना छद्मवेशी बेकारी एमाने कौट देखा मिलती एग्रिकल्चर रे बेसी कृषि कार्य देखा मिलती जो होयार मोर पीपुल आर एम्प्लॉयड दैन रिक्वायर्ड आवश्यकता ठारू अधिक लोक कौन कराए कम लगे मैंने जोड़ी गोटे दरकार से 4 जन लोक कम करेंगे किसी लाभ ना कारण गोटे लोक से कमटा करदे था बेकार 4 जन लगे कौन फसल बढ़ीज ना आउटपुट बढ़ीज ना उत्पादन बढ़ीज बढ़ ना किंतु ये बेरोजगारी बोले जना पड़ा ना आउ 3 जन हाँ कम करुँच कम कर किसी भैल्यू ना कहीं एक्सट्रा 3 जन लगे से ही फसल बाहर तो आम कहीपर 3 जन जे बेकारटा लगी एम छद्मवेशी बेकारी जना पड़ूना किंतु एमाने बेकारी बेसी डिसगाइज्ड अनएम्प्लयमेंट देखा मिले एग्रीकल्चर सेक्टर सीजनाल अनएम्प्लयमेंट ऑकर्स इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ऑफ सीजन सीजनाल ऑफ सीजन आउ गोटे कथा कहला भारत में सीजनाल अनएम्प्लयमेंट देखा मिलती ऋतुकालीन बेकारी जो मैंने कि एग्रीकल्चर सेक्टर बेसी देखा मिलती कहीं ना ड्यूरिंग द ऑफ सीजन मान हूँ ऑड टाइम धर ए किसी फसल करिया समय ना कि धान कटा हो गला आउ धान चाष हवाने पुणी वर्षा आसे धान चाष हम जो मझे जो मास 2 मास मैंने ऑफ सीजन बा किसी कम ना घर बसिले तो से आम कहीपर से सीजनाल अनएम्प्लयमेंट बा ऋतुकालीन बेकारी पुणी जाकि सीजन हेले से पुणी चाष स्टार्ट करेंगे तो से गुड़ाक एग्रीकल्चर सेक्टर देखा मिलते सीजनाल अनएम्प्लयमेंट तापर देखा रही एजुकेटेड अनएम्प्लयमेंट इज इंक्रीजिंग एमंग यूथ एंड ग्रेजुएट्स ताक नुहे एजुकेटेड अनएम्प्लयमेंट बहुत शिक्षित पिला जो मैंने कि पाठ पढ़ी युवक मैंने ग्रेजुएट्स जो मैंने ग्रेजुएशन भाया पाठ पढ़ी आज कौन हो ना बेकार हो घरे बस तो ये इंडियन इकोनोमी क्यारेक्टरिस्टिक जे इंडियन इकोनोमी अनएम्प्लयमेंट बहुत मात्रा देखा मिले ये हूँ इंडियन आउ गोटे क्यारेक्टरिस्टिक तापर आसला पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी तो ये गुड़ा हेडिंग गुड़ा कहीं पढ़े जब पचारा एमसीक्यू रे कोटा माने आ भितर इंडिया इकोनोमी फीचर्स नुहे तो आपको सब गुड़ा हेडिंग गुड़ा देखा पड़े टिके तो देखिले आप जापर जे एमसीक्यू रे जे यहाँ गोटे इंडियन इकोनोमी फीचर्स नुहे तो 3टा थी गोटे न बुझी हो तो यही टाइप क्वेश्चन ये पड़ो टॉपिक रु तो सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन पढ़ी पारे जोटा ऊपर कहूली मुझे जोटा क्वेश्चन हम आपण मान बॉक्स कर दूसरी मार्क कर दिखाँ जदि ये विषय एत क्वेश्चन आसे ना तथापि आपड़ टे देखिए जावा दरकार सी निजे प्रिपेयर करना जो सब बेस्ट हम पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी आउ गोटे नेक्स्ट आसला इंडियन इकोनोमी क्यारेक्टरिस्टिक कौन फीचर्स कौन पॉवर्टी दारिद्र्य आउ असमानता इनइक्वालिटी लोक भर समान कार देखो कोटी कोटी टଙ୍କା रोजगार क्या देखो मो रोजगार ना तो सेटा इनइक्वालिटी पॉवर्टी कहले दारिद्र्य ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन स्टिल लिव्स बिलो दी पॉवर्टी लाइन जे इंडिया रे बहुत लोक कौन कहते बिलो दी पॉवर्टी लाइन बा बीपीएल रे रोचंती बीपीएल जोटा आम कहे जो मैंने राशन कार्ड पाँच राशन कार्ड चाउल से बीपीएल फैमिली मैंने ही पाँच जो मैंने बिलो दी पॉवर्टी लाइन दारिद्र्य रेखा सीमा तले अच्छा से बीपीएल बोली आम कहते चाउल मागणार राशन दि जाऊँगी तो भारतर बहुत लोक एबे भी कौन करचंती लिव्स बिलो दी पॉवर्टी लाइन जे दारिद्र्य रेखार सीमा तले अछंती बा बीपीएल परिवार अंतर्भुक्त अटंती तो आम कहीपर बहुत लोक गरीब अटंती भारत में पॉवर्टी एक्जिस्ट इन बोथ रूराल एंड अर्बन एरिया पॉवर्टीटा उभय रूराल एरिया देखा मिले प्लस अर्बन एरिया सहरांचल देखा मिले ग्रामांचल भी दारिद्र्य देखा मिले देयर इज ए वाइड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर आ धनी गरीब भितर गोटे यथेष्ट पार्थक्य रही जोटा कहुए इनकम इनइक्वालिटी लीडिंग टू इनकम इनइक्वालिटी ये समाज रे देखिबा किछि लोक रोजगार मासक 10 लाख थिबो आउ किछि लोक थिबे गरीब लोक तांकर 10,000 भी होनो थिबो तो सेति कहुए भारत रे रिच आ पुअर मानक भितर यथेष्ट पार्थक्य रही इनकम को लेकिन जोटा आम कहूँ इनइक्वालिटी बा असमानता regional inequality is visible between developed and backward state आउ गोटे इनइक्वालिटी रही है regional inequality बा कहते आंचलिक असमानता मान हूँ भारत में किसी देश अच्छी से माने बहुत आगरे सॉरी भारत किसी देश किसी राज्य अच्छी भारत में किसी स्टेट अच्छी राज्य अच्छी से माने बहुत आगरे आउ किसी स्टेट अच्छा से माने बहुत पछरे तो ताकू कौन कह जाए तेणु एमती बहुत अच्छी राज्य जो राज्य भारत में बहुत आगुआ इनकम अधिक से माने एजुकेटेड आउ से राज्यर लोक मानकर देखा से माने रिच बहुत
सेमती अनेक राज्य भारत अच्छी जो मैंने गरीब राज्य से लोक गरीब से इनकम बहुत कम तो सहीटा कहुए रिजनल इनइक्वालिटी आंचलिक असमता देखा मिले बिटवीन डेभलप्ड एंड बैकवर्ड स्टेट किसी स्टेट अच्छी भारत में से डेभलप्ड भारी उन्नत आउ किसी स्टेट देखा मिले बैकवर्ड बा पछुआ तो ये गोटे कौन आंचलिक जो आंचलिक असमता देखा मिले ताने आम कहीपर भारत अर्थनीति इंडियन इकोनोमी पॉवर्टी आउ इनइक्वालिटी देखा मिले बा दारिद्र्य देखा मिले प्लस असमानता कौ राज्य का सहित सामान किसी राज्य अच्छा पूरा डेभलप्ड किसी राज्य अच्छा बैकवर्ड तापर देखो अच्छी डुआल इकोनोमी जे भारतर जो इकोनोमी अच्छी डुआल इकोनोमी कहीं डुआल इकोनोमी मान द्वैत अर्थनीतिक व्यवस्था माने कौन जे इंडियन इकोनोमी जे क्यारेक्टराइज्ड बाय डुआल स्ट्रक्चर व्हेयर मॉडर्न आउ ट्रेडिशनल सेक्टर कोएक्जिस्ट एटा है इंपोर्टेंट जोटा बॉक्स को छड़ा इंपोर्टेंट जे डुआल माने कहले दीटा माने को दीटा देखा मिले मॉडर्न सेक्टर देखा मिले आउ कौन देखा मिले ना ट्रेडिशनल माने आम इकोनोमी रे किछि व्यवस्था अच्छी मॉडर्न सेक्टर को लेकिन आम नुआ बा अत्याधुनिक जिनस को नहीं व्यवहार कराई आम अर्थनीति आउ किछि जगार ट्रेडिशनल बा पारंपरिक जिनस को व्यवहार कराई अर्थनीति चला जाए जमी मुझे कहबी धर चाष चाष आज भी लोक अच्छा चाष सबू मेसीन ने आसमेसीन से चाष कर तो सेटा पड़ेब मॉडर्न टेक्नोलोजी आउ किछि लोक अच्छा से पैसा नहीं मेसीन किणापी से ट्रेडिशनल उपर चाष कर माने लंगल हल करी आउ सेमती दा आउर जो कृषि जंत्रपाति अच्छे सब पारंपरिक पुराणा जंत्रपाति व्यवहार कर चाष कर कहीपर दी प्रकार आमर इकोनोमी व्यवस्था देखा मिली गोटे मॉडर्न सिस्टम आउ गए देखा मिली कौन ना ट्रेडिशनल सिस्टम दीटा मिसिकी देखा आम भारत में तो आम कहते डुआल इकोनोमी देछि द मॉडर्न सेक्टर इज अर्बन कैपिटल इंटेंसिव एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मॉडर्न सेक्टरटा देखा मिले कौ जगह ना अर्बन जगह सहर में आ कैपिटल इंटेंसिव से बहुत टंका खर्च करा जाए बा मेसिनरी यूज करा जाए बुझे कैपिटल इंटेंसिव मान होची जोटा कैपिटल को बा टंका को कैपिटल माने पूंजी बा टंका पर बहुल निर्भर करा जाए जमती कि मेसिन किना हम टंका बहुत खर्च हम बुझे तो सेटा कैपिटल इंटेंसिवटा मॉडर्नटा आउ कौन ना टेक्नोलॉजिकली एडवांस आउ एथिरे कौन करे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी एथिरे यूज करा जाए कि कौन करा जाए ना कार्य करा जाए तो एटा भी भारत रो होची भारत रे बहुत जगह जि पंजाब को आम पढ़ेबा हरियाणा को पड़ा से चाषबास सब माने जो एडवांस टेक्नोलॉजी सब चाष करा होची सेठी कैपिटल इंटेंसिव बहुत मेसीन लगाई जे चाष करा होची टंका खर्च कराई तो सेठी आम कहि पर एटा मॉडर्न सेक्टर रे पड़ेबा बुझे होची किंतु जदि आम देखा ट्रेडिशनल सेक्टर तो ट्रेडिशनल सेक्टरटा देखा मिले कौ जगार ना रूराल बा गाँ अंचल सेठी आ मेसीन एते न लगा जाए कि सेठी लेबर इंटेंसिव बेसी आम कौन कर श्रमिक मान लगे काम करा जाए गाँव में आउ कौन करा जाए लेस प्रोडक्टिविटी मान होची बेसी एधरे प्रोडक्शन हम ना मेसीन कले जी बाहर उत्पादन हाथ में श्रमिक लगे कले से प्रोडक्शन हुए ना तो ये दीटा सेक्टर जेहेतु होची माने कौन कल जो ट्रेडिशनल सेक्टर प्लस मॉडर्न दीटा देखा मिलूँ अर्थनीति तेणु आपको कहुए डुआल इकोनोमी दिस डुआलिटी लीड्स टू इकोनॉमिक इनबालांस ये डुआलिटी जो इकोनॉमिक इनबालांस देखा मिले एंड इनइक्वालिटी देखा मिले कहीं जो मैंने सब ट्रेडिशनल उपर चाष कर सी देखिए पछर रे बुझे होची तो से गोटे इकोनॉमिक इनबालांस सृष्टि है आ जो मैंने मॉडर्न उपर चाष कर अर्बान रे बा सहर रे से माने आगर रे तो ये कौन हम इनइक्वालिटी सृष्टि हो ना क्या भितर ना रूराल अर्बान भितर आउ इकोनॉमिक इनबालांस आउ अर्थनैतिक असंतुलन देखा मिले गोटे जगह पूरा आगू बढ़ी गोटे अंचल लोक आगू बढ़ी जो मैंने मॉडर्न कर जो मैंने ट्रेडिशनल उपाय कर कौन करे पछर रही तो ये डुआलिटीटा कौन करे इकोनॉमिक इनबालांस आ इनइक्वालिटी कौन करे बढ़ाई दिए डुआल इकोनॉमी बुझी पाइले डबल सिस्टमेटिक प्रचलित गोटे मॉडर्न आ गोटे ट्रेडिशनल तापर देखंतु इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस आ भारतीय अर्थनीति रे इनफॉर्मल सेक्टर अधिक भाव देखा मिले तो इनफॉर्मल सेक्टर माने कौन देखंतु जो सेक्टर रे बा जो अर्थनैतिक कार्यकलाप गवर्नमेंट द्वारा रेजिस्टर नुहे किंबा तार ऑफिशियल रूल रेगुलेशन किछि नाही ताको इनफॉर्मल सेक्टर कहा जाए माने गवर्नमेंट ता सहित के लेन देन नाही आउ द्वितीय कथा है से कौन से रूल रेगुलेशन न थाए से कार्य रे तो ताको आमे कौन कहिबा ना इनफॉर्मल जमती पेंशन नथिबो तार पीएफ जो टंका सेटा नथिबो छुट्टी नथिबो
तो सेगुड़ा कौन कहुए ना इनफॉर्मल सेक्टर जमी धर जड़े रास्ता कड़े बिकुची कौन गोटे ठेला लगे गोटे कौन बिकुची तो सी जहाँ चिंता कर सेठी तार कौन सरकार सहित किसी लेनदेन अच्छी ना तार दरमा बढ़िबार अच्छे कमिबार अच्छी ना तार पीएफ उठिबार अच्छी ना ता छुट्टी नबार अच्छी ना ता रूल रेगुलेशन कौन तार अच्छी ना इच्छा हेल्ले जीव इच्छा हेल्ले न जीव तार सेमती किए मना कर माने ये कहार अच्छे कहीं आज आसू ना कि ना तो से ही प्रकार सेक्टर को आम कहे इनफॉर्मल सेक्टर इंडिया रे बहुत लोक इनफॉर्मल सेक्टर काम करती जोटा कि फॉर्मल नुहे आम कहीपर कौन चाकरी का अधीन से करती ना कि सालारी न थाए कि पेंशन न थाए पीएफ न थाए मेडिकल लिव न थाए कि रूल रेगुलेशन न थाए कि गवर्नमेंट सहित रजिस्ट्रेशन भी न थाए तो सी सब सेक्टर को आम कहे इनफॉर्मल सेक्टर जे इंडिया रे बहुत लोक यही सेक्टर काम करते लार्ज proportion of India's workforce engaged in the informal or unorganized sector एइटो गोटे बड़ कथा मन रखिबे इनफॉर्मल सेक्टर मध्य अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहा जाए गोटे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर गोटे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बा इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर डू नॉट हैव जॉब सिक्योरिटी एमानकर कोन जॉब सिक्योरिटी जो सरकार चाकरी कला तार जॉब सिक्योरिटी रहिला से 60 वर्ष रिटायर करियो 60 वर्ष रहइबो तो एमानकर जॉब सिक्योरिटी न थाए फिक्स्ड वेजेस जाकर किसी सालारी न थाए वेजेस माने मजूरी किसी मजूरी ना अगर बिक्री हेले पैसा पाइले बिक्री नहले ताकर माल घर को नहीं आसी फबाड़े और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी माने होची पेंशन वार्धक्य होगले पेंशन पाइबे पेंशन न थाए किंबा पीएफ टंका हला सेटा न थाए किसी सोशल सिक्योरिटी मानक मिली न थाए द इनफॉर्मल सेक्टर प्लेज ए क्रुशियल रोल इन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किंतु सबुठ बड़ कथा है ये जो इनफॉर्मल सेक्टर एटा लोकों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करिया सहायता करे चाकरी सृष्टि करिवार सहायता करे बहुत लोक ये कार्य करके निज पेट पोषि थांती तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करिवारे इनफॉर्मल सेक्टर कौन करता है ना सहायता करिଥାଏ भारत अर्थनीति रे इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस बा प्राधान्य देखा मिले का अनेक लोक यही सेक्टर रे कार्य करिथांती तो इनफॉर्मल सेक्टर मध्य अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोली कहा जाए बुझीगला तो नेक्स्ट पॉइंट देखंतु इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आम भारतीय अर्थनीति रे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखिया को मिले बा अर्थनैतिक जो कहती रिफॉर्म देखा मिलूँ 1991 एलपीजी जो होता है इकोनॉमिक रिफॉर्म कहा जाए देखो लिखाई इंडिया इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991 1991 मसीह अर्थनैतिक जो रिफॉर्म रही है रिफॉर्म गोटेटा मन पड़ूनी तेणुक भारत लागू करता केते मसीह ना संस्कार आम कहीपर अर्थनैतिक संस्कार जो अर्थनैतिक संस्कार 1991 मसीह भारत लागू करता कहीं ना एफिशिएंसी और ग्रोथ पाई एफिशिएंसी और ग्रोथ पाई भारत कौन करता 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म लगे आम कहीपर एलपीजी जोटा से लगे देखो लिखाई एल फुल फॉर्म है कौन लिबरालाइजेशन आपको मन रखिए एल फुल लिबरालाइजेशन लिबरालाइजेशन भारत लगे लिबरालाइजेशन माने होची लिबरालाइजेशन रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आगुरु कौन करूला गवर्नमेंट कौन करे अनेक प्रकार रेस्ट्रिक्शन आगु लगेइथिला जे प्राइवेट वाला यही काम करें ना प्राइवेट सेक्टर यही जिनस कौ जिन निर्दिष्ट जिनस ताकू करें ना गवर्नमेंट बहुत रेस्ट्रिक्शन आगु लगे तो लिबरालाइजेशन हवा फल से रेस्ट्रिक्शन को गवर्नमेंट कौन कला रिमूव करदेला जे गवर्नमेंट जी सब आगु कड़ा रेस्ट्रिक्शन लगे कौ काम किए करें न करें हल्का करदेला से अर्थनैतिक कार्यकलाप रेस्ट्रिक्शन को उठेदेला गवर्नमेंट से कहुए लिबरालाइजेशन तापर आसो कौन एल गला लिबरालाइजेशन तापर पी रे प्राइवेटाइजेशन जे प्राइवेटाइजेशन आम इकोनॉमी देखा मिले जे 1991 मसीहा लागू कराई प्राइवेटाइजेशन माने कौन प्राइवेट माने रेफर टू द इंक्रीजिंग रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर आगुरु प्राइवेट सेक्टर भूमिका बहुत कम थिला प्राइवेट सेक्टर माने घरोई गवर्नमेंट को छाड़ला पर जो रहिले प्राइवेट लोक से माने किछि इकोनॉमी रे विशेष तांको सुविधा सुजोग मिलु नथिला तांकर इकोनॉमी रे जोटा कहते माने जो तांकर संख्या भी कम थिला किंतु प्राइवेटाइजेशन को फोकस करा गला 1991 मसीहा परठारु जे जदी कोनोसी प्राइवेट लोक चाहिबो मध्य कोन करि परिबो ना अर्थनैतिक कार्यकलाप करि परिबो जेमति के जियो सिम रिलायंस करछि रिलायंस प्राइवेट संस्था से जियो सिम करछि तो सेमति इकोनॉमी के भितर कोन प्राइवेट वाला एंट्री करि परिबे प्राइवेट सेक्टर मध्य कोन करि ना इकोनॉमिक एक्टिविटी जोटाक आउरी स्पीडली कौन करें तो प्राइवेटाइजेशन कराइला आउ कौन कराइला ग्लोबलाइजेशन मान हूँ जगतीकरण जोटा कहुए ग्लोबलाइजेशन रेफर टू द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी टू ग्लोबल इकोनॉमी आउ
ग्लोबालाइजेशन कौन कराइला जी हूँ ग्लोबालाइजेशन ताकू उन्नीस एकानबे कराइला तार अर्थ हूँ आम भारतीय अर्थनीति को विश्व बा ग्लोबाल इकोनोमी सहित जोड़ा है जे अनेक देश सहित आम भारतीय अर्थनीति जोड़ा है आम देश बहुत जिन अन्य देश को एक्सपोर्ट कराऊँगी अन्य देश बहुत जिन आम देश को आसूँ गोटे संजयीकरण करागला कनेक्टिविटी करागला ग्लोबाल इकोनोमिक सहित केबे कौ प्रोसेस ना ग्लोबालाइजेशन मध्यम तेणु तीन टा प्राइवेट लिबरालाइजेशन प्राइवेटाइजेशन आ ग्लोबालाइजेशन एलपीजी ये तीन प्रकार जो रही रिफर्म 1991 मसीह आम इकोनोमी करा पड़ी पारे लिबरालाइजेशन कौन हो तो गोटे मन रखिए गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन को उठेदेवा गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन को उठेवा लिबरालाइजेशन प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट सेक्टर बेसी फोकस करवा आ ग्लोबालाइजेशन मान हूँ आमर जो इंडियन इकोनोमीटा को ग्लोबाल मान पृथ्वी माने वर्ल्ड इकोनोमी सहित जोड़वा मिलेवा विश्व अर्थनीति जोड़ी कारबार करवा कहुए कौन ना ग्लोबालाइजेशन तेणु आमर अर्थनीतिर आउ गोटा वैशिष्ट्य है इंडियन इकोनोमी जे आम इंडियन इकोनोमी ये जो इकोनोमिक रिफर्म देखा मिलला केते मसीह ना 1991 मसीह होता तीन टा एलपीजी लिबरालाइजेशन प्राइवेटाइजेशन आउ ग्लोबालाइजेशन तापर आसला इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जे आम इकोनोमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखा मिले जे इन्फ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया इनक्लूड्स ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर कहले आम जो जोटा आम ओडिया कौन तो कहते मुझे मन पड़े ओडियाटा तेणु इन्फ्रास्ट्रक्चर मान देखो ट्रांसपोर्ट जे जोगाजोग कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन जोगाजोग ट्रांसपोर्ट मान गमनागमन केमी गमना रास्ता केमी तैयारी हम तापर कम्युनिकेशन केमी जोगाजोग वृद्धि पाइब 2G 3G 4G 5G 6G तापर पावर केमी पावर मान हो शक्ति केमी शक्ति आसो कौटू आसो आउ इरिगेशन फैसिलिटीज केमी चाष जमी पानी जीव ये जो सब जिन इन्फ्रास्ट्रक्चर बोली कहुए बुझे होची तेणु इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पाई इंडियन इकोनोमी कौन करना बर्तमान समय फोकस करुच्ची इंडियन इकोनोमी आउटा लक्षण है इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जे इन्फ्रास्ट्रक्चर इज कनसीडर द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेणु बैकबोन हूँ मेरुदंड जे गोटे इकोनोमी मेरुदंड हूँ इन्फ्रास्ट्रक्चर जे जिते आम इन्फ्रास्ट्रक्चर करवा सेते इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम जिते आम रास्ता तैयारी करिया भल रास्ता तैयारी करिया सेते भल माने ट्रक जाई परियो सुविधा जाई परियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम तो जिते आम कौन कर कम्युनिकेशन आनिबा कौन करना रिवोल्यूशन 2G 3G 5G 4G 5G 6G 7G एमती आनिबा ताले कम्युनिकेशन बढ़िबो कम्युनिकेशन बढ़ले इकोनॉमी डेवलप करिवो कारण तार प्रभाव इकोनॉमी रो अन्य बहुत सेक्टर ऊपर पड़िबो जहा पर कि अन्य सेक्टर गुटे मध्य डेवलप करि परिबो तो से कहुई इन्फ्रास्ट्रक्चरटा हूँ गोटे बैकबोन हूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थनीति विकास करने कहले तार जो मेरुदंड रही इन्फ्रास्ट्रक्चर आमको इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़िया पड़ो रास्ता जो सरुआ रास्ता तो चौड़ा करके आउर चौड़ा रास्ता करा पड़ो तो जो जगह रास्ता नहीं रास्ता से दवा पड़ो बुझे एमती यहाँ को इन्फ्रास्ट्रक्चर बोली कहुए तापर देखा इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इज इम्प्रूविंग बट स्टिल इनएडिक्वेट कंपेयर टू डेवलप नेशन जदिओ इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ी बढ़ी चली इज इम्प्रूविंग बढ़ी बढ़ी चलुची स्टिल इनएडिक्वेट कि तथापि बर्तमान एडिक्वेट सफिशिएंट से नुह आउर इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया को दरकार कंपेयर टू डेवलप नेशन मैंने जी आगू गले इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड देख रेलवे स्टेशन देख जोटा आम कह जोटा आम कहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुड़ा देख तेणु सी जी डेभलप आम से डेभलप होना तथापि आम जो इंडियन इकोनॉमी अच्छी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेंट कर आसुअछि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेंट आम इंडियन इकोनॉमी देखा मिले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेंट पर आसला ह्यूमन कैपिटल डेभलपमेंट मान हूँ जे आमर इकोनॉमी कौन करुच्ची मनीषर जो रही विकास मनीषर विकास और मानव संबल विकास कौन करता है ना आम इकोनॉमी व्यवस्था देखा मिले केमिति ना ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्किल्स एजुकेशन आउ कौन देछि हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन तेणु लोक मानकर स्वास्थ्य लोक मानकर शिक्षा लोक मानकर जो रही दक्षता को ह्यूमन कैपिटल बोली कहुए बुझे हूँ तेणु तो गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन एजुकेशन गवर्नमेंट देख एजुकेशन फोकस करुच्ची हेल्थ केयर केमी भल सुविधा मिले मानव को स्वास्थ्य क्षेत्र में फोकस करुच्ची आउ कौन ना स्किल डेवलपमेंट केमी मनीष लोक मानकर दक्षता वृद्धि हम तापाई गवर्नमेंट फोकस करुच्ची तो सहीटा को आम कहे ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट तेना मानव संबल विकास मानवर विकास गवर्नमेंट कौन कर बहुत टंका खर्च करुच्ची प्लस तार डेवलपमेंट फोकस गवर्नमेंट करुच्ची तो इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन कैपिटल जो ह्यूमन कैपिटल इम्प्रूवमेंट आसो लोक मानकर गोटे उन्नति हम इम्प्रूवमेंट आसो लोक मान भितर लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी इकोनॉमिक ग्रोथ आईटा कौन कर धीरे धीरे हायर प्रोडक्टिविटी उत्पादन को आहरी बढ़ेब इकोनॉमिक ग्रोथ आउ आमर इकोनॉमिक अर्थनैतिक विकास आहरी बढ़ेब
ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି ମାନେ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବା ମଣିଷ ମାନେ ରହିଲେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ରହିଲା ତା ସେ କେମିତି ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ଭଲ ରହିବ କାରଣ ସେମାନେ କେତେ ସ୍କିଲଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ ତା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅହରହ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କାହିଁକି ନା ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମ ଇକୋନୋମିରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଟିକେ এটা ବୋରିଂ ଲାଗିପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଥରେ ବୁଝିଗଲେ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ ଆପଣ କରିଦେବେ ସଇଲା ଫିଚର୍ସ ଆପଣ ଆଉ ଆଠରୁ ବାହାର ଫିଚର୍ସ ବିଶେଷ ଆସିବନି କିଛି। ତାପରେ ରିଜିଓନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସମାନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଅନଇଭେନ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍ ରିଜିଅନ୍ସ ଯେ ଭାରତ ସାରା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ ପ୍ରକାର ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଛି କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବେଶୀ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବା ଇକୋନୋମିକାଲି ବେଶୀ ଉପରେ ରହିଥାଏ ଆଉ କେଉଁ राज्य गुड़ा अच्छी सब बैकवर्ड स्टेट बा पछुआ राज्य किसी रही है तो सबुआडे इकोनॉमिक डेवलपमेंट सम परिमाण में इंडिया रे होई न थाए। सम स्टेट्स आर हाईली डेवलप्ड किसी स्टेट अच्छे से बहुत हाईली डेवलप अटंती व्हाइल अदर्स रिमेन इकोनॉमिकली बैकवर्ड आउ कुछ स्टेट अच्छे जो मैंने अर्थनीति पछुआ अटंती। रीजनल इम्बालांस लीड्स टू माइग्रेशन यही रीजनल इम्बालांसटा जो रीजनल इम्बालांस मान हो रीजन मान अंचल इम्बालांस मान असंतुलन अंचल अंचल भितर असंतुलन देखा मिले कौ अंचल अच्छी हाईली डेभलप कौ अंचल अच्छी बैकवर्ड बा पछुआ तो सीटा कहुए रीजनल इम्बालांस आंचलिक वैषम्य कहुए ସେଇଟା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ରିଜିଓନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ଲିଡ୍ସ ଟୁ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯେଉଁ ପଳାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମାଇଗ୍ରେସନ୍। ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଲା ପଛୁଆ ରାଜ୍ୟ ରହିଲା ସେ ପଛୁଆ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଡେଭଲପ୍ଡ ତ ସେଠିକି ସେମାନେ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ହେଇ ପଳାନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଗୁଜୁରାଟକୁ ଦେଖିବ ଗୁଜୁରାଟକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଗୁଜୁରାଟର ଇକୋନୋମି ଧର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇକୋନୋମି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଧର ୱିକ୍ ଇକୋନୋମି कि गोटे यहाँ हाइपोथेटिकल एग्जांपल नहीं कहूँ सेमती किसी कंपेरिजन मोर कह उद्देश्य ना जब मनकर गुजरात इकोनोमी है स्ट्रंग इकोनोमी आम ओडिशार इकोनोमी है वीक इकोनोमी मनकर ओडिशा तो बेसी इंडस्ट्री ना भी तो ओडिशार लोक कौन कर माइग्रेट हो गुजरात पलि जाऊँ गुजरात में कम खोजा पलि जाऊँ तो से कथाटी लिखा है रीजनल इम्बालांस लेड टू माइग्रेशन से माइग्रेशन सृष्टि करे स्थानांतरण सृष्टि करे एंड सोशियो इकोनोमिक डिस्पारिटीज आउ सामाजिक अर्थनैतिक वैषम्य सृष्टि करे। सोशियो इकोनोमिक डिस्पारिटी कले सामाजिक और अर्थनैतिक वैषम्य सृष्टि करे दुईटा राज्य भितर दुईटा अंचल भितर कौ कौ अंचल जोटा डेभलप्ड अंचल जोटा अंडर डेभलपमेंट अंचल बुझेगा यहाँ कहुए रीजनल इम्बालांस देखा मिले आम इंडियन इकोनोमी रे। तापर आसो इंडियन इकोनोमी आउ गोटे वैशिष्ट्य अर्बानाइजेशन बा शहरीकरण आम अर्थनैतिक व्यवस्था रे शहरीकरण देखा मिले जे इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग रैपिड अर्बानाइजेशन मान जो जगह आगे सहर नथिला गाँ थिला एबे से रैपिड अर्बानाइजेशन बा द्रुत शहरीकरण दे गति करछ माने बहुत अंचल आगु गाँवली हेकि थिला वर्तमान सेगुड़ा सब सहर हो गलानी कहुए रैपिड अर्बानाइजेशन ड्यू टू माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बान एरिया जेहेतु गाँ लोक माने रूराल रु अर्बान सहर को गाँ बहुत गाँ लोक मैंने सहर को पलि आसपाई देख अर्बानाइजेशन प्रक्रियाटा बढ़ी चली मनकर देखूँ भुवनेश्वर मनकर मुझे एतिक एरिया था भुवनेश्वर आगुरी सहर था जी सर्कल कर एरिया था भुवनेश्वर 10 वर्ष पूर्वर एवं बहुत गाँ लोक से भुवनेश्वर पाखापाखि रहिले भुवनेश्वर जाए रहिले जगह तो हेनी तेणु भुवनेश्वर जो धर मुझे एरिया कथा कहूँ जो सर्कल बाहर जो एरिया सब गाँवली थी आगुरी भुवनेश्वर जो सर्कलटा था सहर एगुड़ा सब गाँव एरिया था देखो कि कौन हम जो अधिक लोक गाँ जो भुवनेश्वर रे भुवनेश्वर सहरटा देखो के बड़ हो कहूँ भुवनेश्वर सहरटा एति बड़ हो देखो प्रथम थी से बड़ एवं देख जो लोक अधिक जाए गाँव रु जाए रहिले से भुवनेश्वर सहर मात्राटा आउटे बढ़ी बड़ सर्कल होमें आम कह अर्बानाइजेशन बढ़ला ना कमिला आंसर हम बढ़िला तो सहीटा है कनसेप्ट कहुई जेहेतु रूराल लोक बा गाँव लोक मैंने माइग्रेट हो सहर को पलि जाती तेणु ये अर्बान एरियाटा बढ़ी बढ़ी चलुची भुवनेश्वर आगुरी अर्बान थिला किंतु भुवनेश्वर जो एरिया जी थी आगुरी अर्बान एवं अधिक एरिया अर्बान हो जो दुकान नाला देखिए बजार नाला से नुआ बजार सृष्टि है तेणु इंडिया रे अर्बानाइजेशन बा इंडियन इकोनोमी आउ गोटे मान लक्षण है अर्बानाइजेशन रैपिड अर्बानाइजेशन मान द्रुत शहरीकरण देखा मिलूँ। अर्बानाइजेशन लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ अर्बानाइजेशन हेले कौन हम अर्थनैतिक अभिवृद्धि हम बट ऑल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम लाइक स्लम एंड कंजेशन आउर कौन देखा किसी प्रोब्लेम सृष्टि अर्बानाइजेशन स्लम स्लम माने बस्ती घर नथिबो लोक बहुत बस्ती रहे भुवनेश्वर बहुत लोक बस्ती रोचन देखिए आ कंजेशन मान हूँ जोटा कहती भिड़ तो बहुत भिड़ हम जे रही कष्ट आडजस्ट करा पड़ो तो इंडिया इकोनोमी आउ गोटा वैशिष्ट्य बोले जे द्रुत शहरीकरण देखा मिलूँ। तापर नेक्स्ट जा 7 नंबर गवर्नमेंट इंटरवेंशन
जे आउ गोटा वैशिष्ट्य है इंडियन इकोनॉमी गवर्नमेंट इंटरवेंशन अर्थ हूँ द गवर्नमेंट प्लेज एन एक्टिव रोल इन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जे इंडियन इकोनॉमी बा भारत अर्थनीति गवर्नमेंट इंटरवेंशन बा सरकार हस्तक्षेप देखा मिले केमिति ना द गवर्नमेंट प्लेज एन एक्टिव रोल सरकार कौन करती गोटे एक्टिव रोल प्ले करती इकोनॉमिक प्लानिंग रे अर्थनीति प्लानिंग करिबारे आउ कौन करने ना डेवलपमेंट तो अर्थनीति प्लानिंग बा अर्थनैतिक योजना तैयारी करिबारे अर्थनैतिक उन्नति करिबारे गवर्नमेंट कर गोटे कौन रही है एक्टिव रोल रही है इट इम्प्लीमेंट्स वेलफेयर स्कीम गवर्नमेंट कौन करे वेलफेयर स्कीम लोक मान कौ सब स्कीम जमी सुभद्रा अच्छी जमी कालिया योजना अच्छी तो से वेलफेयर स्कीम आने सब्सिडी गैस सब्सिडी मिलूँ लोक मान छाड़ टंका मिले एंड पॉलिसीज विभिन्न प्रकार पॉलिसी गवर्नमेंट करे टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी तेणु पॉवर्टी दारिद्र असमानता को दूरीकरण करने गवर्नमेंट कौन करे विभिन्न प्रकार वेलफेयर स्कीम आने सब्सिडीज दिए आ पॉलिसी आने तुम ये कहीपर गवर्नमेंट कौन कर इकोनॉमिक प्लानिंग भितर इंटरफेयर करुच्ची निजे इकोनॉमिक प्लानिंग तैयारी करुच्ची प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट केमिति हो तापाई गवर्नमेंट कार्य करुच्ची आ लोक मानकु वेलफेयर स्कीम दउची सब्सिडी दउची पॉलिसी दउची आउ काहेकि ना लोक मान भितर पॉवर्टी रिडक्शन करबा दारिद्र्य दूरीकरण करबा पई आउ इनइक्वालिटी असमानता को दूरीकरण करबा इंडिया डज नॉट फॉलो ए लेसेस फेयर सिस्टम लेसेस फेयर सिस्टम मान होची जो सिस्टम रे गवर्नमेंट इंटरवेन करे नाही ताकू लेसेस फेयर सिस्टम बोली कहा जाए कम्प्लीटली फ्री मार्केट सिस्टम गवर्नमेंट फॉलो करे ना जो इंडिया फॉलो करे ना लेसेस फेयर मान होची कम्प्लीटली फ्री मार्केट सिस्टम जो मार्केट रे कहीं हस्तक्षेप करनते सेमिति इंडिया रे फॉलो है ना इंडिया रे कौन करा जाए गवर्नमेंट इंटरवेन करे कम्प्लीटली फ्री नुह गवर्नमेंट कौन करे इकोनॉमी रे इंटरवेन को टैक्स बढ़ला टैक्स कम रही को सब्सिडी दिया लानी को सब्सिडी पुणी हटि दिया गलानी तो एमती गवर्नमेंट कौन करे प्रति मुहूर्त रे इकोनॉमी रे कौन करे ना हस्तक्षेप करे इंडियन गवर्नमेंट तो ये आम कहीपर इंडियन इकोनॉमी आउ गोटे क्यारेक्टरिस्टिक है गवर्नमेंट इंटरवेंशन देखा मिले तो ये हूँ इंडियन इकोनॉमी मेजर फीचर्स बा प्रमुख वैशिष्ट्य जदि क्वेश्चन पचारे एग्जाम आरी 17टा पॉइंट भितर रहिबो कारण मुझे सब पॉइंट नहीं दिस इज मोर दैन सफिशिएंट माने सफिशिएंट माने जति दरकार ताठू एटा सफिशिएंट आपण माने पढ़ीदेवे पढ़ीदेला आर क्वेश्चन आप एमसीक्यू करेंगे आप आसीज क्वेश्चन तो ये विषय यही भाई पढ़ा पड़ो ये विषयटा से टाइप तो लाइन बाय लाइन आपको पूरा छोट करी काटिक पढ़ी हेनी तो आप एमती पढ़ले आपटा बुझे बुझे जो मुझको बॉक्स कर माने मार्क करी आप खाता नोट लिखे से जगह मार्क करदे से गुड़ा फोकस करदे हो आर जो पर जो चैप्टर आसो तार सर्टकट पढ़ी हम कि जमी आम अशोक पढ़े सर्ट टाइप टिके से पढ़ी हम तो यहाँ सर्ट कर पढ़ी हेना से जोटा पढ़ले बेस्ट हम से प्रकार आपंपाई कंटेंटा रेडी कली जदि कंटेंट बुझी होता है मत कमेंट जनइबे इम्प्रूवमेंट दरकार कमेंट जनइबे टेलीग्राम जॉइन न कर टेलीग्राम चैनल जॉइन करेंगे आउ चैनल को सब्सक्रिप्शन करदे धन्यवाद जय जगन्नाथ।